हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि वेबसाइट से हम नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड किए हुए नोट्स को दोबारा से कैसे देख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल सर्च बॉक्स में लिखोगे sandeepkharenotescom। SANDEEPKHARENOTES sandeepkharenotescom। ठीक है, फिर आप इसको सर्च करोगे। जैसे ही आप सर्च करोगे तो सबसे पहले आपको वेबसाइट का फ्रंट पेज दिखेगा, जिसमें आपको ढेर सारी कैटेगरी हैं, जैसे 12th केमिस्ट्री, 12th फिजिक्स, 12th मैथ, 11th फिजिक्स, 11th केमिस्ट्री। तो इसमें जैसे आप 12th क्लास में हैं तो आप 12th फिजिक्स पर यदि क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए सारे चैप्टर के नोट्स आपको दिख रहे होंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये देखिए ये नोट्स हैं। इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करवा के अपने पास भी रख सकते हैं। और इन्हीं नोट्स के आधार पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनको डाउनलोड कैसे करें। जैसे 12th केमिस्ट्री जैसे जैसे चलती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे नोट्स हैं। जैसे अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब 2 चैप्टर कंप्लीट हैं, तो दोनों चैप्टर के नोट्स आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, जिनको आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। ये वेबसाइट के सभी मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे एक मिनिमम फ़ीस रखी हुई है, जिसको आप आराम से अफोर्ड कर पाएंगे और नोट्स खरीद पाएंगे। कैसे खरीदना है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है, आइए एक एक करके मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आप मेनू पर क्लिक करोगे। मेनू पर क्लिक करने के बाद आप माई अकाउंट पर जाओगे और माई अकाउंट पर जैसे ही आप जाते हो तो यहाँ पे आपको देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेनू पर क्लिक करने के बाद आप माई अकाउंट में ये प्लस का आइकन है ना, इस पर क्लिक करोगे। ये देखो, ये क्लिक तो माइनस आ गया। माइनस आइकन जैसे ही आता है तो यहाँ पे लिखा आता है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करोगे। ये पहला स्टेप है। इससे आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएंगे। तो जो भी आप डाउनलोड करेंगे, जो भी चैप्टर आप डाउनलोड करोगे ना, तो जब आप वापस इसी साइट पर विजिट करोगे तो अपना यूज़र ईमेल आईडी जो आपको याद होना चाहिए, उसका गूगल पासवर्ड आपको याद हो ना हो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नया पासवर्ड हम क्रिएट करेंगे। और उससे क्या होगा कि जब भी आप लॉगिन करोगे तो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दोगे तो आपका ही पेज खुलेगा, जिसमें आपने जितने नोट्स डाउनलोड किए हैं वो सब दिखेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बिना रजिस्टर करे यदि आप वेबसाइट से नोट्स खरीदोगे, क्योंकि बिना रजिस्टर करे भी आप नोट्स खरीद सकते हो, लेकिन उससे होगा क्या कि आप एक बार डाउनलोड करोगे उसके बाद वापस आओगे तो वहाँ पे आपको जो है आपके मोबाइल फ़ोन में तो वो फाइल आ जाएगी डाउनलोड करके, लेकिन कहीं गुम हो गई है, आपको मिल नहीं रही है, तो वापस से आपको नोट्स खरीदने पड़ सकते हैं। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ भी नहीं लगता, आपको कोई भी आपकी एक जीमेल आईडी होगी वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे यहाँ पे मैं एक जीमेल आईडी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक यूज़र ईमेल डाल दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम भी डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए राकेश डाल दिया, ठीक है। इसके बाद अब आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जो कि प्राइवेसी के तहत मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, फिर ये वीडियो चलाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड डाल दिया है। आप अपने मन से कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गूगल का उसी आईडी का पासवर्ड हो, आपका खुद का भी यहाँ पे पासवर्ड आप बनाएं, क्योंकि आप पासवर्ड डाल नहीं रहे हैं, एक्चुअली में आप पासवर्ड यहाँ पे बना रहे हैं, जो आपको याद रखना है जब भी आप वेबसाइट खोलोगे। जो पासवर्ड यहाँ पे डाला है वही कन्फर्म पासवर्ड में सेम वही पासवर्ड आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं फिर से वही डाल देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड फिर से डाल दिया है। अब हम करेंगे सबमिट। तो जैसे ही हमने सबमिट किया, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम वेबसाइट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब जैसे ही हम रजिस्टर्ड हुए हैं, अब वापस से हम मेन्यू पर जाएंगे। यहाँ पे लिखा है यू आर
करंटली लॉग्ड इन एज स्टडी अड्डा 0101। तो यहाँ से आप लॉग आउट भी हो सकते हैं, लेकिन हमें लॉग आउट नहीं होना है, हमने सेव पर कर दिया। इसके बाद अब हम मेनू ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे अब माई अकाउंट पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने माई अकाउंट पर क्लिक किया तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, या फिर हम थोड़ा सा बैक कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप नीचे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जिसमें कंटेंट है वो कैटेगरी आपको दिख रही हैं। जैसे नीचे देखिए 11th फिजिक्स, सर्च बॉक्स के नीचे देखो 11th फिजिक्स में 12 जो है पीडीएफ डली हुई हैं। 12th केमिस्ट्री में 2 डली हुई हैं। तो जैसे मान लो, और 12th फिजिक्स में 9 पीडीएफ डली हुई हैं। तो जैसे आपको केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के चैप्टर खरीदने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिजिक्स के खरीदने हैं, कोई के भी आप खरीद सकते हैं। मैं केमिस्ट्री से आपको बता देता हूँ। तो केमिस्ट्री पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम केमिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपके सामने आ गया। तो हमने दोनों चैप्टर को ऐड टू कार्ट में कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे दोनों चैप्टर के नोट्स चाहिए हैं तैयारी के लिए। तो अब ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है ऐसे, तो ये कार्ड में ऐड हो जाएगा। इस पे भी हमने ऐड टू कार्ट में क्लिक किया तो ये भी कार्ड में ऐड हो गया है। अब यहाँ ऐड टू कार्ड के नीचे व्यू कार्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो किसी भी एक पर आप क्लिक करोगे, देखो ऐड टू कार्ड के नीचे। इसके बाद हम व्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे, तो हमने व्यू कार्ड पे क्लिक कर दिया। देखो आप जैसे ही व्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपने जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो आप, उसकी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है कि आपने जो प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस कर रहे हो वो चैप्टर 1 है, ठोस अवस्था, जिसकी प्राइस भी आपके सामने लिखी जाएगी। कि देखो प्राइस के सामने लिखा है कि 20 रुपीज़ का है, जिसकी क्वांटिटी आपको 1 है। आप चाहें, यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसकी 2 क्वांटिटी चाहिए या 3, तो आप कर सकते हो, लेकिन एक क्वांटिटी यहाँ पे आपको रखना है। तो आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं कि टोटल जो प्राइस है, सब टोटल वो आ गया 20। इसी तरीके से दूसरा चैप्टर भी मैंने ख़रीदा है, चैप्टर 2 विलियन, तो उसकी प्राइस आ गई है 20 रुपीज़, तो क्वांटिटी एक करके वो भी। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई कूपन। तो अगर मैं आपको कभी कूपन कोड बताऊंगा तो वो कूपन कोड आपको यहाँ डालना है। फ़िलहाल अभी कोई कूपन कोड नहीं है, इसलिए हम नीचे आएंगे और कार्ड टोटल आप देख लीजिए एक बार। जब भी आप प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करने से पहले टोटल एक बार ज़रूर देखें कि क्या उतने ही पैसे लग रहे हैं जितने आपने चैप्टर लिए हैं। कभी कभी गलती यहाँ पे हो जाती है कि क्वांटिटी में 2 सिलेक्ट हो सकता है। ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है ना, यहाँ पे 2 सिलेक्ट हो जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो क्वांटिटी एक ही रहे, ये चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, प्रोसीड टू चेकआउट पर हमने क्लिक किया तो आपसे कुछ यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही सामान्य सी इन्फॉर्मेशन है जो फटाफट से भर देते हैं। जैसे फर्स्ट नाम भर देते हैं राकेश, लास्ट नेम भर देते हैं सिंह। कुछ भी आप नाम डाल सकते हो, इतना कोई मैटर नहीं है। कंट्री आपकी इंडिया ही रहेगी, और आप स्ट्रीट एड्रेस कुछ भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने स्ट्रीट एड्रेस में लिख दिया है सागर मध्य प्रदेश, तिली रोड। ठीक है, ये कर दिया। अब इसके बाद टाउन या सिटी हम यहाँ पे भर लेते हैं सागर, तो यहाँ पे हमने ये भी भर दिया। स्टेट मध्य प्रदेश रहेगा। इसके बाद पिन कोड जो सागर का है वो भर देते हैं, जो कि है 470001। इसके बाद हमें फ़ोन नंबर भरना है, तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब इसके बाद हम ये देखो बाकी ऑप्शन है। अब हमें ऑर्डर प्लेस करना है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो हम इस पर टिक कर देंगे और प्लेस ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप, ये नेक्स्ट पेज खुल गया जिसमें हमें पूरा डिटेल आ गया। अब इसमें हमें फ़ोनपे से यदि हमें करना है, यूपीआई गूगल पे से कर सकते हो आप, फ़ोनपे से कर सकते हो, कार्ड ही आपका एक्सेप्ट है यूपीआई। तो यहाँ पे मैं फ़ोनपे को सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें 40 रुपये की पूछ रहा है कि क्या 40 रुपये पे करना चाहोगे। तो यहाँ पे हम पे पर क्लिक करेंगे, तो ये योर पेमेंट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे पेमेंट हो चुकी है, और पेमेंट होने के बाद
ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है ऑर्डर रिसीव। अब आपको यहाँ गलती नहीं करनी है, कई बच्चे यही गलती करते हैं। यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, तो आप आराम से इसे डाउनलोड करो एक एक करके। ये देखो पीडीएफ में आप देख सकते हो, डाउनलोड हो गई है, पीडीएफ में आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आप मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही पीडीएफ पर क्लिक कर रहे हैं तो ये देखो ये सारे के सारे नोट्स जो हैं वो खुल गए हैं। और ये जो नोट्स हैं बेहतरीन नोट्स हैं, तो आपको तैयारी में क्योंकि इनमें कोई भी चीज़ की आप कमी नहीं कह सकते हो, क्योंकि इनमें सारा जो है हमें क्या क्या पढ़ना है, सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इसमें क्वेश्चन इतने शामिल हैं। और क्वेश्चन के बाद एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझाया गया है। और ये जो क्वेश्चन हैं, जितने आप ये क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हो, इनके सारे के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, तो आप देखो चैप्टर 2 के भी डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन है। तो चैप्टर 2 को आप क्लिक करोगे तो चैप्टर 2 पर जैसे तो पीडीएफ व्यूअर में आप देख लोगे यहाँ पे, तो पीडीएफ व्यूअर में चैप्टर 2 विलियन के भी नोट्स आपको दिख पा रहे होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखो। तो चैप्टर 2 के नोट्स भी पूरे प्रॉपर आपको मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बैक करता हूँ। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे अब बैक हो गया, अब मुझे जो है अपना फिर से देखना है कि मैंने कितने जो है डाउनलोड किए हुए थे। तो इसके लिए भी ऑप्शन है, तो इसके लिए आपको मेनू पर जाना है और डाउनलोड का जो 4 ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, होम लिखा है सबसे पहले, फिर माई अकाउंट लिखा है, फिर कार्ड लिखा है, फिर डाउनलोड। तो डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे, चूँकि आप रजिस्टर्ड हो, शुरू में ही मैंने आपका रजिस्ट्रेशन बताया है कि कैसे करना है, तो आप डाउनलोड ऑप्शन देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट 1 है, ये प्रोडक्ट 2 है। तो कभी भी आपने जितने भी चैप्टर डाउनलोड किए हैं, तो कभी भी आप उसको देख सकते हो। तो ये है पूरी प्रोसेस। कई बच्चे घबरा रहे थे कि सर मेरे पैसे कट गए लेकिन नोट्स नहीं मिले। उसका रीज़न ये हुआ होगा कि उन्होंने नोट्स को एक तो रजिस्टर नहीं किया होगा, अपने आप को रजिस्टर किया होगा तो फिर उन्होंने ये दिक्कत कर दी है, रजिस्टर नहीं किया है और साथ में इन्होंने डाउनलोड भी नहीं किया है। दोनों गलतियों से डाउनलोड नहीं हो पाए। नहीं तो अगर आप ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, इस पर आप क्लिक करते तो आपके जो नोट्स हैं वो डाउनलोड हो जाते, आपके मोबाइल में तो आ जाते। लेकिन रजिस्टर करने का फ़ायदा क्या है कि अगर मोबाइल से गुम हो गए, कभी कुछ हो गया, तो आप इसको क्या करोगे, फिर वापस से अपना लॉगिन आईडी याद रख लो कि क्या था और पासवर्ड क्या था, तो आप यहाँ पे डाल देना। तो उससे क्या होगा कि आप इसको कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे से आप गलती नहीं करोगे और पूरा प्रोसेस आप यहाँ पे करोगे। तो चलिए, अगर आपके कोई कमेंट में डाउट होंगे तो आप ज़रूर पूछ लेना और नोट्स डाउनलोड ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। और हाँ, यहाँ पे परीक्षा के टाइम में ये वाले नोट्स आपको काफ़ी काम में आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही करना है, वेबसाइट पर जाके, मेनू पर जाके, ये माइनस पर ज़रूर क्लिक करना, तब रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, और पहले से ही रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है तो ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।